दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जो आज तक लोगों के बीच रहस्य बनी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जा रही हो, लेकिन वो ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है। वैज्ञानिकों से लेकर पुरातत्व विभाग के लोग इन रहस्यों को जितना सुलझाते पाते नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा उलझा देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे जिनके हजारों सालों से लोगों के बीच अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सी ऑफ गैलिली। इजराइल के सी ऑफ गैलिली के अंदर हजारों छोटे छोटे पत्थरों से बनी एक विशाल आकृति है। चट्टान नुमा यह आकृति 32 फीट ऊंची और 230 फीट व्यास की है, जिसका वजन भी लगभग 60,000 टन बताया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ ही नहीं था, बल्कि इन्हें बनाया गया था। माना जाता है कि यह आकृति 4000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कोई पुख्ता सबूत अभी तक सरकार जुटा नहीं पाई है। पानी के अंदर इन आकृतियों को बनाना कैसे संभव था और आखिर इन्हें क्यों बनाया गया था, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन बहुत से पुरातत्व वैज्ञानिक इसको एलियंस के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं, क्योंकि आज से कम 4000 साल पहले ऐसी आकृति बनाना, वो भी बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के, संभव नहीं था। तो आखिर 4000 साल पहले यह आकृति बनाने वाले वह कौन से इंसान थे? क्या वो सच में एलियन ही तो नहीं थे? आपका इस पे क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। गोसेक सर्किल। जर्मनी के एक छोटे से शहर गोसेक में यह अजीबोगरीब गोलाकार आकृति है। इसे सबसे पुराना ज्ञात सौर वेधशाला माना जाता है। यह आकृति करीब 250 फीट में फैली हुई है। इसे जर्मन स्टोनहेंज के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन डेटिंग से यह पता चला है कि इसे करीब 5000 साल पहले बनाया गया होगा, लेकिन इसे किसने बनाया था, यह अब तक एक रहस्य ही है। पिछले कई सालों से इसको लेकर शोध चल रहे हैं, लेकिन किसी भी शोध का कोई भी सम्मानजनक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वही फिर से बहुत सारे यूएफओलॉजिस्ट का कहना है कि इस जगह पर आज से 5000 साल पहले यूएफओ यानी कि एलियन के विमान उतरते थे और उन्हीं ने इन चीजों को बनाया है। क्योंकि आखिर इतने साल पहले जब इंसान ढंग से बोलना, चलना और किसी भी चीज के बारे में समझ ही नहीं पाया था, तो उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी के बिना वह ये चीजें क्यों बनाएगा, और आखिर बनाएगा तो किस चीज के लिए और किसके लिए, ये सोचने का विषय जरूर है। लेकिन शायद इंसान कभी भी इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाएगा। टियोटिहुआकन, मैक्सिको। मैक्सिको में एक रहस्यमय शहर ढूंढा गया है जिसे टियोटिहुआकन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 14वीं सदी में एज़टेक्स के द्वारा की गई थी। इसे प्लेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान का घर भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहीं भी कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि आखिर इसे किसने बनाया था और कब बनाया, क्यों बनाया और यहाँ आखिर कौन लोग रहते थे। यह अब तक की एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हालांकि इस पर बनी हुई कार्विंग्स और चित्रकारी देखकर हम यह अनुमान लगा पाए हैं कि इन्हें एज़टेक सभ्यता के लोगों के द्वारा ही बनाया गया था, जो यहाँ पर शायद इंसानों की बलि एलियंस के लिए दिए थे। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एज़टेक सभ्यता में इंसानों की बलि भगवान को देने की प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और यह लोग अपने भगवान की जो तस्वीर पत्थरों पे कार्व करते थे वह एकदम एलियन जैसे ही दिखते हैं। तो क्या ये वाकई में एलियंस के लिए इंसानों की बलि दिया करते थे, और वह भी इस रहस्यमयी जगह पे जिसको शायद एलियन ने ही बनाया था? यह भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है।
अजरक की ओएसिस व्हील। ये रहस्यमयी आकृतियां सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरेबिया तक फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन आकृतियों को आज से लगभग 9000 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, अभी तक इसकी कार्बन डेटिंग से भी कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इन्हें सबसे पहले साल 1927 में देखा गया था, जब ब्रिटेन के एक रॉयल एयरफोर्स का विमान इस इलाके से वर्ल्ड वार के लिए गुजर रहा था। अब इन बड़ी बड़ी आकृतियों को क्यों बनाया गया था, यह अब तक एक रहस्य ही बनी हुई है। लेकिन वैज्ञानिकों का इस पे बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि इतनी बड़ी आकृति कोई भी हमारे जैसा 6-7 फुट का इंसान भी हो तो वह भी कार्य नहीं कर सकता, वह भी बिना ऊपर से देखे हुए। यानी कि इन आकृतियों को बनाने के लिए कम से कम किसी भी मनुष्य का 100 से 200 फीट लंबा होना जरूरी है, ताकि वह ये चित्र बनाते समय उसको देख तो पाए। इससे यह बात भी साबित होती है कि कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को यानी कि इन आकृतियों को बनाने वाले मनुष्य थे ही नहीं, और वह जो भी जीव थे वह इंसान से बहुत ज्यादा लंबे और विशाल थे। तो क्या वाकई इनको बनाने वाले बहुत बड़े बड़े एलियंस धरती पर आते थे और वह इन चित्रकारियों को हमारे लिए बनाकर जाते थे? आज तक इन रहस्यों को कोई भी नहीं सुलझा पाया है। नैन मेडॉल। ऑस्ट्रेलिया के टेम्पवेन द्वीप के पास हजारों साल पुरानी एक खंडर बस्ती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। इस जगह को नैन मेडॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ कोई रहता हो। इन पत्थरों को आखिर यहाँ कौन लाया और कितने सालों से ये यहाँ पर हैं, कोई नहीं जानता। रहस्यमय होने की वजह कई लोग इस जगह को भगवान का बनाया हुआ शहर भी कहते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लग पाई है। आखिर आज से हजारों साल पहले इतने बड़े और विशाल पत्थरों को काट कर या घसीट कर यहाँ पर कैसे लाया गया होगा, जबकि आज की टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत विशाल विमान और बेहद लंबे और मजबूत ट्रक और शिप्स मौजूद हैं, जिसके जरिए हम आज एकदम भारी से भारी सामान इधर से उधर ले जाने में सक्षम हैं। और पत्थरों को काटने के लिए बड़ी से बड़ी लेजर मशीनें उपलब्ध हैं, जहां पर आज भी पत्थरों को काटने के लिए एक बेहद लंबा समय लगता है। चट्टानों को और पहाड़ों जैसे विशाल पत्थरों को काटने के लिए मशीनों के द्वारा भी कई महीनों लग जाते हैं। तो आखिर हजारों साल पहले इतनी सफाई से पत्थरों को काटकर ना जाने कितने दूर से लाकर यहाँ पे लगाया गया और इनसे शहर बसाया गया। आखिर वह कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा इन पत्थरों को काटा गया और यहाँ तक लाया गया? ये आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो क्या ये सब वह सबूत नहीं है जो हमें यह सोचने में मजबूर कर देते हैं कि इंसान के अलावा भी इस दुनिया में और भी प्रजाति या कहें कि और भी जीव मौजूद हैं? शायद उन्हीं को एलियन कहा जाता है, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं या नहीं, या फिर वे अब आना छोड़ चुके हैं, यह कोई नहीं सुलझा पाएगा। इस दुनिया के कुछ रहस्य अगर रहस्य ही रहें तो शायद ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी इसी प्रकार से देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।